हेलो गाइस, कैन यू सी मी? यस यू कैन। तो जैसा कि आपको बताया कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इंटीजर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, और उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था। तो हमारी प्रॉपर्टीज थी दो, इसमें हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड हम पढ़ रहे हैं आज जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपको अभी इस वीडियो में पता चलेगा। आई होप आपको पहले नहीं था पता, तो इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ वो क्या है। फार्मूला आप लिखेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगी, जिससे हमारा इक्वेशन या हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं लिखता हूँ जो हमारा फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है? ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, और इसके इक्वल क्या होता है? ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। इसकी राइट हैंड साइड क्या है? ए। अब ये ए इससे मल्टीप्लाई होगा, ये ए इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ए मल्टीप्लाई सी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें वैल्यू कुछ पुट करते हैं तो फिर इसका देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो देखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए की जगह लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई बी की जगह 3 प्लस सी की जगह 2 इक्वल। अब अगर ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा था तो 5 3 से होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो देखते हैं कैसे। 5 का वैसे आ जाएगा, 3 प्लस 2 5, 5 5 25। अब राइट हैंड साइड 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 10, 15 प्लस 10 25। तो दैट्स इट। ये हमारे पास हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। 25 इक्वल बाय 25, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बाय राइट हैंड साइड। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि a मल्टीप्लाई इंटू बी प्लस सी इक्वल बाय a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। तो दैट्स, आई थिंक आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो आप लिखेंगे एस जी, समझ गए। ऑलराइट गाइस, वी आर हियर टू प्रॉपर्टी ऑन द फोर्थ, जिसका नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडिटिव प्रॉपर्टी में ये कहती है कि इंटीजर में कोई ऐसी चीज़ प्लस करना, इंटीजर में कोई ऐसी चीज़ प्लस करना जिसका आंसर दोबारा इंटीजर आ जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिखता हूँ 10 प्लस इक्वल टू 10। अब मैं 10 में ऐसी क्या चीज़ प्लस करूँ कि उसका आंसर फिर से 10 आ जाए? सोचो 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 सोचो। 10 में मैं एक ऐसी चीज़ क्या प्लस करूँ कि उसका आंसर 10 आए? 10 में ऐसी चीज़ क्या प्लस करूँ कि उसका आंसर 10 आए? यस यू आर राइट, 0। अगर मैं 10 में 0 प्लस करता हूँ तो ऑब्वियसली उसका आंसर 10 ही आएगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि इंटीजर में 0 प्लस करने से दोबारा उसका आंसर इंटीजर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 15 प्लस इक्वल बाय 15। अब 15 में क्या प्लस करूँगे? आंसर 15 आएगा, 0। यू आर राइट। 15 में ऐसी क्या चीज़ प्लस करोगे आंसर, उसका आंसर 15 आएगा, तो वो 0 है। अगर 0 में 15 प्लस करूँगा, कोई भी नंबर होगा उसमें अगर आप 0 प्लस करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? दोबारा वही अगेन नंबर आ जाएगा, वही इंटीजर आ जाएगा। तो अगर आप समझ गए तो बोलेंगे डबल सी, मीन्स कंसेप्ट क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट में, जिसका नाम है, चलो मैं इसको ज़रा जादू से रेज कर देता हूँ, टाइम लगेगा ऐसे। तो आप बोलेंगे रेज हो जाए, रेज हो जाएगा। देखिए हमारे पास रेज हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है उसको देखते हैं ज़रा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 मल्टीप्लाई ब्लैंक इक्वल है 20। फिर से वही कंसेप्ट, लेकिन थोड़ी सी चेंज आएगी इसमें। तो देखिए यहाँ पर लिखा हूँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि 20 में ऐसी क्या चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आंसर 20 है। 20 में ऐसी क्या चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 20 है। तो 0 नहीं बोलना, 0 सिर्फ एडिटिव में, इसमें नहीं है। तो अगर मैं 20 में 1 मल्टीप्लाई करूँ तो उसका आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। 20 मल्टीप्लाई 1 इक्वल बाय 20। तो इससे ये बात साबित होती है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में अगर आप 1 प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर दोबारा अगेन इंटीजर आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 50 मल्टीप्लाई इक्वल बाय 50।
तो 50 में क्या चीज़ मैं ऐसी मल्टीप्लाई करूँगी दोबारा उसका आंसर 50 आएगा। 50 में ऐसी क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँगी उसका आंसर 50 आएगा, तो वो 1 नहीं होगी। तो यही हमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीजर में ऐसी चीज़ क्या मल्टीप्लाई करें कि अगेन इंटीजर आए, तो वो 1 ही होता है। तो यही हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आई होप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी और कोई मसला नहीं आएगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है तो उसमें 0 प्लस करना है, एडिटिव प्रॉपर्टी में 0 प्लस करना है, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में 1 मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में 1 मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर फार्मूले आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ फार्मूले। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, एडिटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब 2 हमारे पास एक और हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा, टेंशन लेनी, आई एम विद यू। तो देखिए हमने अभी पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, वो तो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, यानी कि इंटीजर में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारा आंसर इंटीजर आ जाता है। लेकिन हमने ये बोलना है कि अगर इन्वर्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। इन्वर्स नज़र आ रहा होगा, इन्वर्स इन्वर्स का मतलब होता है उलट, यानी कि प्लस का इन्वर्स क्या होता है माइनस, मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या होता है डिवाइड, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब डिवाइड नहीं होगा, कुछ और ही होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ 16 मल्टीप्लाई, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये बोलता है कि इंटीजर में हम क्या चीज़ ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर 0 होगा। इंटीजर में ऐसी क्या चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर 0 आएगा। तो आप अगर 16 में 0 मल्टीप्लाई कर दे तो ऑब्वियसली उसका आंसर 0 आएगा। तो यही हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहता है कि कोई भी इंटीजर में अगर आप 0 मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर 0 आएगा। तो ये इसी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आई होप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अब हमारे पास आ गया एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझ लिया। यानी कि अब एडिटिव इन्वर्स ये है कि इसमें इंटीजर होगा और इसका आंसर भी 0 लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 30 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 0। अब 30 में ऐसी क्या चीज़ हम प्लस करेंगे उसका आंसर 0 आएगा। तो अब आप क्या सोच रहे होंगे कि 30 में ऐसी क्या चीज़ प्लस करेंगे, क्या चीज़ प्लस करेंगे इसके जिसका आंसर 0 आएगा। 30 यस। तो अगर इसमें हम -30 प्लस करते हैं तो ऑब्वियसली उसका आंसर 0 ही आएगा। तो एडिटिव इन्वर्स ये बोलता है कि कोई भी नंबर हो उसका इन्वर्स कर दें। मैंने बोला था पिछले में कि प्लस का इन्वर्स क्या होता है माइनस, प्लस का इन्वर्स क्या होता है माइनस। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 15 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 0, तो 15 में से क्या चीज़ हम प्लस करें, क्या चीज़ प्लस करें कि उसका आंसर 0 आएगा। तो -15 होगा, -15। तो साफ है अगर प्लस का उलट माइनस होता है तो माइनस का उलट प्लस होगा। तो अगर सवाल ऐसे आ जाए -16 प्लस 0, अगर -16 आ जाए तो फिर प्लस क्या करोगे, -16 नहीं, -16 आ जाए तो आपने प्लस क्या करना है, जस्ट 16, तो उसका आंसर 0 आएगा। तो उसका आंसर 0 आएगा। तो ये थी आज की टॉपिक जिसमें हमने कवर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, जो कि आपके सामने है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमारी क्लियर हो गई जिसमें हमने इन्वर्स सारे पढ़ ली। अब हमारे पास इंटीजर क्लियर हो गए, इंटीजर की तमाम प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई। इंटीजर हमने पढ़ लिया, तो इंटीजर में प्लस थे, माइनस थे और 0 थे। ये 3 चीज़ें थी, इंटीजर बना था, ठीक हो गया। तो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली। ये छठी प्रॉपर्टी थी हमारे पास एडिटिव इन्वर्स, क्लियर हो गया। तो अगर ये आपको 6 प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं तो आपने कम में लिखना है डन, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने प्रॉपर्टीज़ क्लियर कर ली हैं। तो आई होप आपको एडिटिव इन्वर्स भी क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर प्लस आ जाए तो आपने इन्वर्स की जगह क्या लिखना है, माइनस। अगर माइनस आ जाए आपने इन्वर्स क्या लिखना है, प्लस। यानी कि पॉजिटिव इन्वर्स नेगेटिव और नेगेटिव इन्वर्स पॉजिटिव। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टॉपिक बनाएंगे रैशनल नंबर पे। तो आपने कमेंट करनी है रैशनल नंबर पर, तो रैशनल नंबर पर मैं ज़रूर टॉपिक बनाऊँगा, हमारी वीडियो होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।